दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस कड़ी में अगला वीडियो हम क्लास लेकर के आए हैं बहुलक की, जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होने वाला है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्ज़ाम 2020 का। उसी के जो स्टैटिक्स का टॉपिक है, स्टैटिक्स के टॉपिक में हमने पिछली 9 क्लासेस ली हुई हैं, ये 10th क्लास है। इसी में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर बहुलक के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप ये सब है नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं एसके कुशवाहा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यदि आप स्पेशल क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर नीले रंग का जो दिखता है उसमें क्लिक करके आप स्पेशल क्लासेस के लिए परचेज भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप बहुत ही सस्ती हमने रखी हुई है, ओनली 29 रुपीज़। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज बहुलक यानी कि मोड की हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुलक है क्या? हमने पहले इसकी क्लासेस के पहले आपको हमने समांतर माध्य पढ़ाया, समांतर माध्य और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करवाए। इसके बाद आपको माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका भी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। अब बारी है आपके बहुलक की, तो बहुलक की हम चर्चा करेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि बहुलक दोस्तों होता क्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोड और इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? जेड से, यानी कि इसका संकेत जेड होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें इसको ज्ञात कैसे करना है। देखिए, जो आपकी बारंबारता बंटन है या सारणी है, उसमें जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही आपका क्या होगा? मोड होगा, अर्थात बहुलक होगा। समझ में आया कुछ मैंने क्या कहा? ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सारणी दी हुई है, ठीक है, चलिए ये सारणी दी हुई है। अब वो कहेगा कि बताओ भैया इसमें मोड क्या है, अर्थात बहुलक की गणना करो। तो करना क्या है, चलो सुविधा की दृष्टि से हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जो है आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, एक हो गया, एक के बाद 2 आता है, 1 2 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अर्थात 3 है, तो तीनों को हम लिख लेंगे। इसके बाद 5 3 आ गया, 3 हो गया। इसके बाद 5 है, एक और 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है और 10 है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पद कौन सा आया भाई? 2 आया ना, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा। क्लियर हुई बात मेरे दोस्तों? समझ में आ रही है? चलिए अब हम खंडित श्रेणी देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये व्यक्तिगत श्रेणी होती है। खंडित श्रेणी देख लेते हैं, उसमें किस प्रकार से हम मोड की गणना करेंगे। देखिए, वो दे देगा कि x की वैल्यू दे देगा, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे देगा। ठीक है, मैं पूरी सारणी आपको बनाए दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 18 19 25 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देगा? फ्रिक्वेंसी दे देगा 3 5 10 और दे देगा 8। तो बताओ भैया कि इसका मोड क्या होगा, यानी कि बहुलक क्या होगा? तो हमने क्या कहा? ऐसा पद जो बार बार या सबसे ज़्यादा बार आया हो, ऐसा पद जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही क्या होगा? आपका मोड होगा। अब देखो भाई, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बारंबार, यानी कि 15 3 बार आया है, 18 5 बार, 19 10 बार और 25 आया है आपका 8 बार। उसने तो ये श्रेणी बना दी है ना, बंटन करके रख दिया। तो आप बताओ भैया कि सबसे ज़्यादा कौन है, अर्थात जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही आपका क्या होगा? मोड होगा। अर्थात सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 10 की। तो आपका आंसर क्या होगा? 10 होगा कि 19 होगा? तो भाई 10 बार कौन आया? 19 आया है ना। जब 10 बार 19 आया है तो आपका मोड अर्थात z बराबर क्या हो जाएगा? 19। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस श्रेणी की, सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे वो दे देता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दे देगा? फ्रिक्वेंसी दे देगा। क्या देगा भैया? फ्रिक्वेंसी देगा। ठीक है, समझते जाइएगा कैसे ज्ञात करना है, इसमें मोड की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया उसने 5, यहाँ पर दे दिया 8, यहाँ पर दे दिया 15, यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर दे दिया 3। अब बोलेगा इससे भैया आपको क्या ज्ञात करना? बहुलक ज्ञात करना है।
तो सिंपल है ना यार। देखो फॉर्मूला इसका मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि इस बारंबारता बंटन में या इस श्रेणी में आपका मोड पद कौन सा है, यानी कि बहुलक पद कौन सा होगा। तो जिसकी सबसे ज्यादा बार बारंबारता आई है, अर्थात ये आपका 15 है ना इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसको आपको मार्क कर लेना है कि ये हमारा सबसे ज्यादा बार आया है, इसी से हमको गणना करके निकालनी है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको आपको मानना f0। क्या मानोगे? f0 मानोगे। इसको जो आपको मानना है f1 मानना है। क्या मानना भैया? f1 मानना है। और इसको क्या मानना है? f2 मानना है। क्लियर हो गया? ये होता आपका L1 और ये होता आपका L2, ये तो पता ही होगा ना। अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, ठीक है। सूत्र होता आपका Z बराबर, ठीक है, Z बराबर L1 प्लस में यहाँ हो जाएगा अपॉन F1 माइनस F0 अपॉन हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका H। अब सारी चीजें मैं बता रहा हूं। Z तो क्या हो गया आपका? बहुलक हो गया ना, ये बहुलक ज्ञात करना है। L1 आपका क्या हो गया? जो आपका पद दिया है ना, उसकी जो लिमिट होती है कम वाली, वो आपको लिखना L1, ये हो जाएगा। F1 कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस में क्या करना? F0 क्या होगा? ये वाला पद होगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2F1, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे, और F0 कौन सा है? जो माध्यिका पद है वो वाला, और F2 मल्टीप्लाई H क्या है? ये H भैया इंटरवल है किसका? इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का? वर्ग अंतराल जिसको कहते हैं। H बराबर क्या होगा? वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल। याद रखना है इसको, इस सूत्र को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, ये समझ में आ गया। बस 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मोड निकालने के लिए, एक खंडित श्रेणी से, एक व्यक्तिगत श्रेणी से, और ये सतत श्रेणी से। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे भैया लिख करके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। यहां देखो, आप कह रहा फाइंड मोड, और ये आपके क्या दे दिया? ये श्रेणी दे दी है। और भैया ये देख लो, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में। कब? 2014 में पूछा गया। अब इसको सॉल्व क्या करना है यार, ठीक है, देख लो सबसे ज्यादा क्या आया है। अगर ज्यादा संख्याएं हो तो आपको क्या करना है? ज्यादा संख्याएं होने पर आपको क्रम से रख लेना, आरोही क्रम में, ठीक है। तो वैसे ही दिख रहा है यार, 1 7 हो गया, 2 7, 3 7, 4 7, जो 7 है आपका 7 है, 4 बार आया, और तो कोई आया नहीं इतनी बार। तो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि मोड बराबर क्या होगा? Z बराबर 7 हो जाएगा। यार पेन भी नहीं उठाना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली ध्यान रखना है। यदि ज्यादा संख्या है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उनको आरोही क्रम में लगा लोगे, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्लाइमेक्स भी खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में कि कह रहा है कि एक बंटन का बहुलक दिखाता है, ठीक है। ये पूछा गया है 2009 के पेपर में पूछा गया, यूपीपीसीएस के एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए जो असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का एग्जाम है वो अभी तक पीसीएस लेता रहा है, इस बार फर्स्ट टाइम कंडक्ट कौन करवा रहा है? यूपी SSSC। तो उसने पूछा एक बंटन का बहुलक दिखाता है, क्या दिखाता है? बारंबारता का 50%, या बंटन का मध्य बिंदु, या परिवर्तनीयता, या इनमें से कोई नहीं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पोज करके, ठीक है ना, पोज करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। फिर बताना आपसे बना कि नहीं, इसका आंसर क्या होगा। मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। तो इसका देखो, क्या मैंने बताया कि जो बहुलक होता है आपका मोड होता है, क्या होता है? जो आपकी सीरीज दी गई है, बारंबारता दी गई है, बंटन दिया गया, बारंबारता बंटन, तो जो पद, जिस पद का घनत्व सबसे ज्यादा हो, जिस पद का घनत्व सबसे ज्यादा हो, अर्थात ऐसा पद जो सबसे अधिक बार आया हो, या ऐसा पद जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई हो, सबसे अधिक बार हुई हो, वही आपका क्या होता भैया? बहुलक होता है, यानी कि मोड होता है।
समझ में आ गई बात भैया? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बारंबारता की 50% गलत हो गया। बंटन का मध्य बिंदु, अरे हम माध्यिका थोड़ी निकाल रहे हैं, अर्थात ये भी गलत हो गया। परिवर्तनीयता, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया आपके सामने। कह रहा है कि निम्न प्रेक्षण 01 ये सीरीज दी गई हुई है और कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करो। 4 आपके पास ऑप्शन है। ये पूछा गया था यूपी पीसीएस के मेन एग्जाम 2014 में, वहां से क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए, अब तो भैया करना क्या है, ये तो कर लोगे ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने क्या करना, ज्यादा जब पद हो तो सबसे पहले क्या करो, क्रम से लिखो। 0 है, कितने 0 हैं भैया? 3 0 हैं, लिख लिया हमने 3 0, 1 2 3, उसके बाद 1 होता है भाई, तो 1 तो 1 है ना। चलिए, इसके बाद 2 होता है तो 1 2, 2 बार 2 आया है तो 2 बार हमने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या है, 3 आएगा तो 3 एक बार है, 3 लिख लिया हमने। इसके बाद आया आपका 6, सॉरी 3 के बाद और कुछ है क्या, 5 है। 5 है तो एक बार क्या है आपका 5 आया। इसके बाद 6, तो 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्या आया है भाई, 6 आया है। तो 1 2 3 4 5, और क्या करोगे, एक बार भाई, 2 बार 7 आया, 2 बार हमने क्या कर लिया, 7 लिख लिया। तो अब कहानी साफ हो गई ना, क्लाइमेक्स साफ हो गया आपका, यानी कि इसका मोड क्या होगा भैया, 6 होगा। सबसे ज्यादा 5 बार आए ना, तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती है। ग्राफ द्वारा माध्य की गणना, या माध्यिका की, या बहुलक की, या चतुर्थक की। तो देखो यार, माध्यिका की हमने गणना की, माध्य की भी गणना की जा सकती है। ग्राफ द्वारा चतुर्थक तो आपको पता ही है, चतुर्थक तो चतुर्थक ही है। फिर अब हमको क्या है, बहुलक, अर्थात बहुलक जो है, बहुलक की गणना ग्राफ द्वारा नहीं हो सकती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यो पूछा गया था क्वेश्चन भैया यूके पीसीएस के एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस 2006 के एग्जाम में, वहां से हमने उठाकर लाए हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया कि बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है। यूके पीसीएस 2003 में पूछा गया था मेंस एग्जाम में, कह रहा कम से कम आने वाला मान होता है, या मध्य मान होता है, या सर्वाधिक आने वाला मान होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं पहले बता चुका हूं। चलिए, अब जो टॉपिक आपका आएगा अगला है, आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन खत्म हो गए बहुलक के, मैंने सारी चीजें बता दी बहुलक के बारे में, सतत श्रेणी से, खंडित श्रेणी से, और जो है व्यक्तिगत श्रेणी से किस प्रकार निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, संबंध मध्य माध्यिका, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध स्थापित करना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को भी हल करना है, ठीक है भाई। तो देखो, आपका होता है बहुलक, एक ये सूत्र जो है गांठ बांध लेना इसको, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। क्या होता है भैया, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस इस चीज को याद रखना, बहुलक को हम z से व्यक्त करते हैं, ठीक है, माध्यिका को m से व्यक्त करते हैं, और माध्य को x बार से व्यक्त करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना भैया, इससे रिलेटेड आपसे कई क्वेश्चन आएंगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है आपका पहला आपके सामने, कह रहा है मीन यदि आपके पास 12 है, मीडियन 16.5 यानी कि माध्यिका 16.5 है, तो मोड आपका यानी कि बहुलक क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमने बताया कि आपका होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका और माइनस में 2 माध्य, ठीक है ना, 2 माध्य। तो निकाल लेंगे यार, मोड निकालना आपको, बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका। आपकी माध्यिका कितनी दी गई है, 16.5 दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 का माइनस 2x, यानी कि मीन जो आपका है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हल कर देंगे यार, आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो 3 5 हो जाएगा 15, 16 3 48 और एक कितना हो जाएगा 49 और 12 दूना 24। बस माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका आ गया आपके सामने। ठीक है, ये यूपीपीसीएस के मेन एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। बोल रहा है कि माना कि ए एच जी क्रमशः धनात्मक संख्याओं की समांतर माध्य, धनात्मक माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है, तो निम्न में से सत्य क्या होगा। ये आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा तो नन ऑफ दीज है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब देखिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बीच में बताया था कि यदि हमारा ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, दोबारा से आ गया ये ए एच जी। देखिए माना ये अरिथमेटिकल मीन है, ये हार्मोनिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो इनके बीच यदि कोई समान संख्या हो, क्या हो, समान संख्या हो, तो ये सभी बराबर होंगे। यदि पद क्या है, पद की वैल्यू समान है। अगर पद की वैल्यू समान नहीं, अलग अलग है, जैसे मान लिया 8 और 8 2 पद हैं, इनका यदि आप समांतर माध्य निकालो, चाहे हरात्मक माध्य निकालो, चाहे गुणोत्तर माध्य निकालो, तो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर आएंगे। बाय द वे यदि 2 पद ऐसे हैं, मान लीजिए 8 और 5 हैं, दोनों पदों की वैल्यू अलग अलग है, अगर आप अरिथमेटिकल मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो उनके बीच में संबंध क्या होगा। तो आप, मैं बता चुका हूं पहले कि जो सबसे पहले आएगा आप गणना करोगे अरिथमेटिकल मीन की, यानी कि समांतर माध्य की, तो ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जो आपका आएगा, उसके बाद आएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि गुणोत्तर माध्य, और सबसे छोटा होगा भैया हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। तो ये चीज याद रख लेना, मैंने पहले बताया था। इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, ऐसे नोट करने में बहुत टाइम लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को ही आपके स्क्रीन में लगा दूंगा। ठीक है, मुझे अभी देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 तोरण का कटान बिंदु प्रदान करता है। ऑप्शन ए माध्य, या ऑप्शन बी माध्यिका, या ऑप्शन सी बहुलक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप भाई बताओ, दो तोरण है, कटान बिंदु क्या होता है। तोरण में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, ऊंचाई। 2 तोरण का कटान बिंदु कहलाता क्या है। ये हो गया कौन सा, से कम, और ये क्या हो गया, से अधिक। मैं बता चुका हूँ, ये ऊंचाई बन गया। इसका जो कटान बिंदु है, यानी कि जहां पर एक ऊंचाई दूसरे को काटता है, तो वो क्या कहलाएगा भैया, माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यिका। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक तोरण आरोही प्रकार के, एक तोरण आरोही प्रकार के, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात ऐसे जाएगा, ये आरोही प्रकार का है। ठीक है, बढ़ते हुए जाएगा, ये आरोही प्रकार का हो गया। अब कह रहा है आरोही प्रकार के, एक तोरण आरोही प्रकार के से निम्नलिखित कौन सी एक माप ज्ञात नहीं हो सकती। माध्य ज्ञात नहीं हो सकती, या माध्यिका, या चतुर्थांक, या दशांक। तो देखो भैया, आप क्या करोगे, माध्यिका इससे ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो, और चतुर्थांक तो ज्ञात ही हो ही जाएगा, दशांक भी ज्ञात कर सकते हो। आप माध्य यानी कि अरिथमेटिकल मीन आप ज्ञात नहीं कर सकते हो भैया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए अगला है, याद रखना, माध्य समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हो, ना बहुलक ज्ञात कर सकते हो इससे। ठीक है ना, बहुलक ना समांतर माध्य, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, आरोही तथा अवरोही तोरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह क्या कहलाता। फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, यूपीपीसीएस के 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका दिया है माध्यिका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में से कौन तोरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, शतांक, चतुर्थांक, माध्य या माध्यिका। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जस्ट पहले मैंने करवाया, ये यूपीपीसीएस मेन में 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखो चतुर्थांश भी ज्ञात किया जा सकता है, दशांक भी ज्ञात किया जा सकता है, माध्यिका भी ज्ञात की जा सकती है, लेकिन माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, न बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर ज्ञात करो। तो ये तो करना पड़ेगा भैया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं कर देता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, कह रहा है इसमें जो है माध्य और माध्यिका का अंतर बताओ, यही पूछ रहा है ना, माध्यिका तथा बहुलक का अंतर बताना है, माध्यिका तथा बहुलक का अंतर। तो देखो यार जब भाई माध्यिका ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो इनको क्रम से लिखना पड़ेगा। क्रम से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पद देखो कौन सा है, सबसे छोटा पद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के बाद आपका क्या होगा, 32 है, यस 32 लिख लेंगे। चलिए 32, फिर क्या होगा, और तो नहीं है 32 नहीं है, फिर है 33, एक ये है 33, और नहीं है 30 एक छूट गया, तो 30 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है 30 को यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 30 भी है, 29 भी है यार, 29 लिख लिया, 25 है, और तो नहीं बीच का कोई देख लो। चलिए अब इसके बाद कौन सा आएगा, हम देख लेते हैं 42 है, अच्छा 42 एंड 42 तीन बार हो गया, 42 एंड 42, और तो नहीं 42 नहीं है। इसके बाद क्या है, 45 है, चलिए 45 लिख लिया। इसके बाद क्या आएगा, 45 के बाद 46 है भी है, 46 लिख लिया, और इसके बाद 47 भी है, 47 लिख लिया, और तो नहीं है। चलिए क्या है, 50 नहीं है, 51 आ जाएगा, 51 लिख लिया। इसके बाद 52 भी है, 52 लिख दिया, एक और 52 कहीं था, है 53 है, चलिए 53 है, 53 लिख दिया हमने। इसके बाद और कौन सा है, 53 हो गया, 54 भी है, 54 कर दिया। 48 लिखा क्या, 48 नहीं लिखा, 48 भी है, 48 लिख देंगे, 48 भी है, 48 लिख देंगे। और कौन सा है बचा, 60 बचा है, 60 लिख दीजिए। इसके बाद 65 है, फिर 72 है, सारे हो गए। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, हाँ पूरे हो गए। अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है दोस्तों, माध्यिका ज्ञात करनी है, अर्थात n बराबर कितना है 20 सम पद होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माध्यिका बराबर होती है n/2 वे पद का मान प्लस में n/2 प्लस में 1 वे पद का मान और सबके बटे में 2। इसके निकाल दोगे आंसर आ जाएगा आपका माध्यिका का। तो यानी कि भाई 10 में 2 का भाग दो क्या आएगा, सॉरी 20 में n बराबर तो यहाँ पर 20 है ना, 20 में क्या करोगे 2 का भाग दोगे 10 आएगा, अर्थात 10वें पद का मान 11वें पद का मान बटे में 2। सिंपल सी बात है, आपकी माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यानी कि 45 प्लस में 46 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगी माध्यिका, 6 5 11 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 91/2 अर्थात कितना हो गया 45.5, कितना हो जाएगा 45.5। ये आपकी क्या होगी माध्यिका। अब हमें बहुलक तो चाहिए भैया, क्या चाहिए बहुलक ज्ञात करना, क्योंकि माध्यिका और बहुलक के बीच में हमें अंतर बताना था। तो यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार कौन आया भैया, सबसे ज्यादा बार 3 बार क्या आया है, ये आया 3 बार 42 आया है, ठीक है, और तो नहीं कोई आया 3 बार 42, हाँ चलिए तो सबसे ज्यादा बार यही आया 42, अर्थात बहुलक आपका हो जाएगा 42। अंतर पूछ रहा था ना, तो अंतर बराबर क्या होता, बड़े पद में से छोटा पद घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात 45 में क्या करोगे 45.5 में घटा दोगे 42, आपका आंसर आ जाएगा 3.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।